DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। DPK न्यूज चैनल की टीम आज पहुंची है कोलाइट पंचायत समिति के गोविंदसर ग्राम पंचायत में। नई ग्राम पंचायत है, यहाँ पर 2 प्रत्याशी अपने अपने जनसंपर्क में लगे हुए हैं और लगातार कोरोना की पालना की जा रही है। इन्होंने बताया कि यहाँ पर 3 प्रत्याशी है जो जनसंपर्क में और मैदान में भी हैं। इनसे बात करते हैं। ये हमारे साथ है सत्ताराम जी, यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे और इनकी धर्मपत्नी कांता देवी सरपंच प्रत्याशी है। इनसे बात करते हैं विकास कार्यों को लेकर, मुद्दों के बारे में, ये सरपंच बनने के बाद क्या क्या कार्य करवाएंगे। सबसे पहले DPK न्यूज चैनल में स्वागत है। मैं सत्ताराम कुमावत और ग्राम पंचायत गोविंदसर और पंचायत समिति कोलाइट। शिक्षा आपकी और आपकी धर्मपत्नी की? मैं लोक प्रशासन से MA हूँ और मेरी पत्नी इस वक्त MA फाइनल कर रही है। बात करें राजनीति में आने की, आप राजनीति से कितने वर्षों से जुड़ाव में हैं और पहले कोई राजनीतिक करियर? हम पिछले लगभग 20 साल से जुड़े हुए हैं राजनीति से। सन 2005 में मेरे पिताजी पंचायत समिति का चुनाव लड़े थे, पंचायत समिति मेंबर का, और उसके बाद में मेरी माताजी सन 2010 में सरपंच का चुनाव लड़े थे। हाँ, लेकिन उसमें जीत हासिल नहीं हुई। लोगों ने खूब प्रयास किया था हमारे लिए, लेकिन जो कुछ भी कारण रहा हुआ हो, लेकिन हम उसमें मतलब सरपंच नहीं बन पाए। और उसके बाद में हम लगातार फील्ड में मतलब इस राजनीति के कैरियर में हम एक्टिव है। बात करें सरपंच बनने के बाद सबसे पहले किस मुद्दे को लेकर आप कार्य करवाएंगे? देखो, हमने सरपंच नहीं थे तो भी हमने कई मुद्दे सोल्व कराए हैं जी। सबसे बड़े अहम मुद्दे, यहाँ पानी की समस्या थी, उसके लिए लगभग 1 करोड़ की पेयजल स्कीम की जो स्वीकृत कराई मंत्री महोदय से मिल करके। मंत्री महोदय भंवर सिंह त्रिपाठी जो उच्च शिक्षा मंत्री है वर्तमान में, तो ये प्रथम बार जो MLA बन के आए थे, तो हमने सबने गांव वालों ने मांग रखी थी भाई हमारे यहाँ पानी की भारी किल्लत है। तो हमने उनको बोला था, तो उन्होंने वो बात अपने जहन में रखी और वो काम करके दिखाया। युवाओं के लिए अगर बात करें खेल मैदान की, क्या कंडीशन है? युवाओं के लिए देखो, पहले स्कूल की कक्षा 8 तक थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि उसका वजह ये था कि हम ग्राम पंचायत मुख्यालय के पास में हमारा गांव था, और जिसकी वजह से ग्राम पंचायत मुख्यालय अगर पास में होता है तो वहाँ 12वीं तक का स्कूल था, इस वजह से नहीं हुआ था कर्म। लेकिन पिछले दौरान भी हमने और ग्राम वासियों ने सभी ने क्या धरना प्रदर्शन और कुछ कर के, और हमने मांग रखी थी कि हमारा स्कूल है वो 8वीं से 10वीं तक बने, कर्मोन्नत हो। वो तो वो आपके काम भी है। हाँ, वो प्रयास काम आए। और जैसे ये सरकार बनी, राजस्थान में पहला स्कूल सबसे पहले कर्मोन्नत हुआ तो ये गोविंदसर का 8वीं का स्कूल 10वीं तक का बना। और इसके बाद में हमारा प्रयास जारी था। अब इस कुछ स्टाफ की कमी है, स्वीकृत तो हो गया भाई पूरा स्टाफ जो 14 होता है, लेकिन अभी 2nd ग्रेड की जो मतलब काउंसलिंग वगैरह हुई उसमें लगभग 7 या 8 पोस्ट तो भर गई है, लेकिन अभी भी कुछ खाली है। शिक्षा विभाग के मंत्री व अधिकारियों से बात करके ये स्टाफ की दूर। हाँ, तो हम लोग भाई शिक्षा मंत्री है और इससे संबंधित जो भी अधिकारी है, जो भी डिपार्टमेंट है, उससे बात करके और स्कूल में जो भी पोस्ट खाली है जिस सब्जेक्ट की, उसको हम भरवाने का पूरा प्रयास करेंगे। बात करें क्षेत्र में बिजली और पानी की, तो अभी क्या कंडीशन है? बाद में धीरे धीरे क्या प्रयास की? बिजली की कटौती काफ़ी होती है, वो परेशानी तो सबको है ही है, लेकिन हम इसके लिए हम पहले भी प्रयास रहते हैं। हमने कई बार मतलब बजू जो कार्यालय है उसको भी हमने कई बार बोला है, लेकिन फिर भी अभी समस्या सॉल्व हुई नहीं है। लेकिन हम उनको बार बार मतलब ये कह रहे हैं कि भाई आप या तो नया कोई GSS बनाओ और जिससे हमारी कोई समस्या सॉल्व हो, तो उसका हम पूरा प्रयास करेंगे, मतलब जिससे क्या है वो ये लाइट की मूल समस्या खत्म हो जाए। पानी, हाँ, रही बात पानी की, वैसे वर्तमान में पानी की जो इसकी मैं बता रहा हूँ वो धरातल पे है और पानी की इतनी किल्लत है नहीं। हाँ, ये है कि घर घर कनेक्शन नहीं है,
तो हम प्रयास करेंगे घर घर नल कनेक्शन लगवाने की, और वो मैं वादा भी करता हूं कि वो करवा देंगे। बात करें क्षेत्र के सड़कें की, पहले तो ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली सड़कें, फिर गली मोहल्ले में। देखो, ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली वैसे ग्रेवल सड़कें तो है ही ऑलरेडी, हाँ, उसमें भी कई टूटी फूटी है, उसको भी हम सही कराएंगे, उसका नवीनीकरण कराएंगे, डामरीकरण करवाएंगे। और रही बात गांव में जो गलियों की जो सड़कें हैं, या गलियों में सड़कें है नहीं अभी तक, जैसे भी मतलब वो भाई धूल मिट्टी की जो भी है, उसके लिए हम सीसी ब्लॉक या फिर ये सीसी रोड ये करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। बात करें कोलाई क्षेत्र में बढ़ रही चोरियां व असामाजिक तत्वों के बारे में, उनकी रोकथाम के लिए लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है। क्या ग्राम पंचायत के स्तर से यहाँ मुख्य बाजार और गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे? बिल्कुल, हमारा पूरा प्रयास रहेगा पंचायत स्तर पर, और पंचायत स्तर पर नहीं होता है तो भी मतलब एमएलए कोटे से या एमपी कोटे से हम पूरा प्रयास करके ये जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह ये हम, और ये चोरी वगैरह रोकने के लिए, अपराध रोकने के लिए हम ये लगवाने का पूरा प्रयास करेंगे। पशुओं के बारे में बात करें, गौशाला के लिए क्या कुछ यहाँ पे अभी कंडीशन है, बाद में जन सहयोग से या ग्राम पंचायत के स्तर पर? अभी वैसे वर्तमान में गांव में शायद ये गौशाला है और एक गड़ियाला फांटा भी है, तो कुछ गाय वगैरह वहाँ रोकने की व्यवस्था भी है। हम भी हमारे स्तर पर बाद में हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस व्यवस्था को और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बात करें स्वास्थ्य के बारे में, लोगों का स्वास्थ्य सबसे बड़ा काम है। अगर लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। सीएचसी आपके बनाने के लिए अभी पीएससी है, सीएचसी बनाने के लिए प्रयास, या अभी पीएससी में कोई संसाधन की कमी है वो दूर करवाएंगे? हाँ, देखो, अभी पीएचसी है और पीएचसी में कुछ जो भी कमियां हैं उनको हम दूर कराने का प्रयास करेंगे, और फिर उसके बाद में हमारा प्रयास रहेगा कि भी वो पीएचसी से सीएचसी बने। इसके लिए हम पूरा हमारे गांव वाले जो भी है हम सारे मिल करके पूरा प्रयास करेंगे और इस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं तो बालिका शिक्षा को लेकर लोग जागरूक कम है। 10वीं 12वीं तक अगर कहीं स्कूल है तो वहाँ तक पढ़ा के फिर पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। इसके लिए आप पढ़े लिखे और शिक्षक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, तो आप हमें बताएं इसको बढ़ावा देने के लिए कैसे प्रयास करेंगे? देखो, बालिका शिक्षा की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस ग्रामीण स्तर में 8वीं की शिक्षा के बाद में यूँ लगने लग जाता है कि यार बच्चे को क्या पढ़ाए यार, ये तो ससुराल जाएगी और अपना फालतू पैसे लग जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ये अपन को पता है कि एक नारी एक ऐसी होती है जो मतलब दोनों घर को संभालती है, पियर और ससुराल दोनों को। अगर नारी पढ़ी लिखी होगी या बालिका पढ़ी लिखी होगी तो उससे दोनों घर मजबूत होंगे। तो गांव वालों को कैसे जागरूक करेंगे? इसके लिए हम ग्राम वालों को मतलब जो भी नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को, तो हम अपने स्तर पर उनको बोलेंगे भाई यार तुम्हारे कोई आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उसके लिए हम सहयोग करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसके बारे में, शिक्षा के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, ताकि वो बच्चे पढ़ करके आगे अपना नाम रोशन करें। परिवार को रोजगार देने की बात, जहाँ तक जॉब कार्ड और पीएम आवास योजना, साथ ही ढाणी ढाणी तक लाइट पहुंचाने की सुविधा, इसके बारे में रोजगार की बात आई गरीब लोगों के लिए, तो वैसे पहले से जो भी चल रही है तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट करने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे नए जॉब कार्ड बनवाना है, और लाइट की बात आई तो ये जो स्कीम चल रही है उस स्कीम के तहत हम उनको जागरूक करेंगे, क्योंकि कई लोगों को पता भी नहीं होता है, तो हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। मतलब उनके अगर लाइट की व्यवस्था नहीं है तो लाइट की व्यवस्था साथ में जा करके, और जिस डिपार्टमेंट में इसके लिए जाना पड़े वहां जा करके इसकी पूरी मतलब व्यवस्था कराने के पूरा प्रयास करेंगे और लोगों का काम करवाएंगे। बात करें पट्टे आवंटित के बारे में, गांव में क्या कंडीशन है और फिर क्या कंडीशन रहेगी? देखो, गांव में अभी तक बहुत कम लोगों के पट्टे बने हुए और गांव वालों की लगातार मांग है। वर्तमान में अभी जो सरपंच था उनके सामने भी मांग रही थी, लेकिन पता जो कुछ भी कारण रहा हुआ वो नहीं बने। तो हम पूरा प्रयास करेंगे
जो भी आबादी भूमि में है उनके पट्टा बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और बनाएंगे। अगर इतने सारे काम आप करवा देते हैं तो क्या आपके एक और प्रयास रहेंगे कि गांव को आदर्श गांव बना दे? हाँ बिल्कुल बनाएंगे। थोड़ी बहुत जो भी कमी होगी। हाँ बिल्कुल, जो भी कमी होगी हम उसको मतलब पूरी करने का पूरा प्रयास करेंगे। अराजी राज भूमि के लिए बात करें अगर, उसको आबादी भूमि के लिए आप प्रयास करें? हाँ जो भी, क्योंकि गांव के आसपास जो भी मान लो भाई अराजी राज जमीन है, क्योंकि अब गांव बढ़ता जा रहा है, लोगों के बसने की भी समस्या हो रही है, तो इसके लिए जहाँ भी वह भूमि पड़ी है उसके लिए संबंधित डिपार्टमेंट से बात करके भाई कहाँ पर कौन सी जमीन है, अराजी राज कहाँ पर है, कहाँ आबादी कट सकती है, तो इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे भाई आबादी कटवाने के लिए। गांव के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर तैयार रहेंगे? हाँ बिल्कुल, गांव के सर्वांगीण विकास के लिए हम तत्पर रहेंगे और जो भी हमसे जो बन पड़ेगा उसके लिए हम रात दिन एक कर देंगे। 3 अक्टूबर को मतदान होना है, गांव वालों को एक डीपी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से संदेश कैसे बचा जा सकता है, एक छोटा सा संदेश। कोरोना को लेकर। हाँ सर, हाँ रही बात, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में कोरोना का चल रहा है, लेकिन गांव में तो चलो इसके बारे में थोड़ा लोग इतना जागरूक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने व्यवस्था करी है कि कम से कम जितने वोटर है उससे 1.5 गुना मतलब मास्क वगैरह हमने मंगवाए हैं और उसकी हम व्यवस्था करेंगे और पूरी सोशल डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करेंगे। जो भी यहाँ पोलिंग पार्टी होगी उनकी भी उनके लिए भी हम पूरी मदद करेंगे उनकी, और जो सैनिटाइजर वगैरह है इसके लिए और मास्क वगैरह उनकी व्यवस्था करेंगे और पूरा सोशल भाई ये सोशल डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करके हम चुनाव करवाएंगे। ये थे हमारे साथ में सत्ताराम जी, जिन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे गांव में सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर तैयार रहेंगे और ये कार्य करवाएंगे। इनका सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। देखते रहिए डीपी के न्यूज़ चैनल। राहुल सेवक, कैमरामैन ML पालीवाल के साथ। डीपी के न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया।